हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का साइंस के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैथ की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इससे प्रीवियस ईयर 2020-21 में भी बताए थे, आप लोग प्रीवियस भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है सिलेबस हम लोग बताएंगे। ये जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 2021-22 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2021-22 का न्यू सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे कि साइंस में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका सेशन आज के लिए काफ़ी यूजफुल रहा। और आज के बाद आपके साइंस में क्या पढ़ना है, जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बस उसके बाद सारा फोकस आपको पढ़ाई पे लगाना है कि हमें कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आना है, जो ज़्यादा है इंपॉर्टेंस उस पर कितना ध्यान देना है। वैसे तो हमारे लिए सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोरिंग करना है तो सारा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। फिर भी आप लोग उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अगर जो आपको एक बार पता चल जाए, टारगेट पता चल जाए क्या क्या है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर्स का आ रहा है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तो पहले देखो क्या है, ये जो यूनिट में बटा हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा जो है यूनिट में बटा हुआ। ठीक है, उसके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि ये जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या है स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री का पार्ट है ये। ठीक है, केमिस्ट्री का है और ये 23 नंबर का आएगा। अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन सा चैप्टर्स आएगा। अभी तो हम ये बता देते हैं कि देखो साइंस का 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों कितने कितने नंबर का आएगा वो बता देंगे। बाकी 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है, एक हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एक फूड एंड फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है आपका केमिस्ट्री है, यानी कि 23 नंबर का। अगर जो हम बता दें कि केमिस्ट्री आपका कितने, तो 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक है। ठीक है, बाकी अभी हम डिटेल में भी बताएंगे कौन सा चैप्टर में क्या पढ़ना है। उसके बाद जो आता है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब हुआ कि ये जो है आपका बायो है। क्या है? बायो। बायो से है और इसमें भी 4 चैप्टर है और 20 नंबर्स का आपका जो है पेपर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन, फोर्स एंड वर्क की बात करें तो ये आपका फिजिक्स से है। किससे है? फिजिक्स से है और ये जो है 27 नंबर का आएगा। तो आपको देख रहे हो कि फिजिक्स जो है ज़्यादा स्कोरिंग का है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। तब बायो का कम इसलिए है क्योंकि बायो में इधर फूड प्रोडक्शन जो हो गया ये मार्क्स ले लेता है, इन्वायरमेंट से इधर ये दोनों से कट कट के आता है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट जो है वो जो आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, जो चैप्टर इन्वायरमेंट है, आवर इन्वायरमेंट, ये 6 नंबर का है और फूड प्रोडक्शन ये 4 नंबर का है। टोटल जो है 80 मार्क्स का हो गया और उसमें से 20 नंबर इंटरनल का, तो कुल मिला के 100 मार्क्स का हो गया ये। ठीक है, ये तो था इसमें। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, कौन सा चैप्टर से क्या आ रहा है। तो थीम पहले मटेरियल्स, यानी कि ये केमिस्ट्री आपका है। ठीक है, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल का, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, फिर उसका प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में क्या होगा, गैस से लिक्विड में कैसे कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो शुद्ध है या नहीं, सब लोग इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में जो है हमें मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे मैटर का, सेकंड चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर का। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा टाइप्स ऑफ मैटर्स के अकॉर्डिंग, प्योर मैटर, इम्प्योर, फिर मिक्सचर, कंपाउंड, हेमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये सारे हम लोग कोलाइड, सस्पेंशंस, ये सारे पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैसे सेपरेशन ऑफ मैटर्स को हम लोग करेंगे, कैसे अलग करेंगे एक मैटर से दूसरे से। इसमें हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, सारा प्रोसेस, सब्लिमेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सारे सब चीज़ हमें सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्ड चैप्टर है ऑटम एंड मॉलिक्यूल्स। थर्ड चैप्टर जो हमारा क्या है, ऑटम एंड मॉलिक्यूल्स।
ऑटम एंड मॉलिक्यूल्स जो इसमें हम लोग ऑटम्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे फिर हम लोग और फार्मूला वगैरह कैसे बनाते हैं ये सब सीखेंगे, ठीक है, कंपाउंड्स कैसे बनेगा, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ ऑटम्स, इसमें हम लोग वैलेंसी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑटम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, नंबर ऑफ ऑटम्स, नंबर ऑफ प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर, वैलेंसी क्या होता है, शेल्स के बारे में, ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका केमिस्ट्री जो था आपको पहले हम ऑलरेडी बता दिए थे कि जो केमिस्ट्री है वो कितने नंबर का है स्टूडेंट्स, 23 नंबर का। केमिस्ट्री जो है बच्चों वो कितने नंबर का है, 23 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर में से आपका 23 मार्क्स का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सिलेबस जो है वो क्लियर हो गया होगा केमिस्ट्री का। आगे का जो 4 चैप्टर है टिक कर लेना, सी वहाँ पे लिख लेना, सी मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरह से आगे का जो 4 चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है, ठीक है। और ये 4 चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है, 23 मार्क्स का आ रहा है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। यूनिट सेकेंड जो हम बात करेंगे बायो की बात करेंगे। यूनिट सेकेंड हम लोग किसकी बात करेंगे, बायो की। बायो में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, आसपास के लिए। बायो मतलब ये होता है हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, अब देखो इसमें क्या है, 5, 6, 7 ये 3 तो लगातार है, और एक 13 चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर है स्टूडेंट्स ये बायो का है, और ये कितने नंबर का है, 20 मार्क्स का है। ये कितने नंबर का है, 20 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से आपका ये जो 2 चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ही हम लोग किसके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किससे कहा जाता है बच्चों, सेल को, यानी कि इसमें हम लोग सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग एक तो ऑलरेडी 8th क्लास में सेल के बारे में पढ़ रखे होंगे, यहाँ से हम दोबारा से डिटेल में सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल क्या होता है, इसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स का कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, तो पूरा डिटेल में हम लोग सेल चैप्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। फिर टिश्यू, अब टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे जो है सेल्स मिला के टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू हमें 2 पार्ट्स में है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, दोनों के बारे में पढ़ना है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर ही हम लोग का जो भी है आ जाएगा ह्यूमन का भी, ठीक है। आ रहा स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर जो है पढ़ना है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डाइवर्सिटी किस तरह से अलग अलग है, एक दूसरे से अलग है, प्रजाति कैसे धीरे धीरे अलग हुआ है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 13 जो था व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका प्रिवेंशन, उसका सिम्टम्स कैसे लक्षण है, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में, वायरस वगैरह के बारे में, वायरल डिजीज हो गया, मलेरिया, डेंगू, ये सब जितने भी तरह का बीमारी है सबके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका लक्षण कैसे है, इलाज क्या है, उससे प्रिकॉशन क्या है, सावधानी, ये सब पढ़ेंगे। तो आपका देखो केमिस्ट्री और बायो खत्म हो गया। 4 चैप्टर केमिस्ट्री का था 27 मार्क्स का, 4 चैप्टर बायो का है 20 मार्क्स का, तो 27 और 20 कितना हो गया, 47। केमिस्ट्री और बायो मिला के आपका कितना है, 47, ठीक है, 47 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो मिला के। अब हम बात करेंगे मोशन के बारे में, ठीक है, मतलब फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में देखो थोड़ा सिलेबस मार्क्स, अगर जो मार्क्स की बात करें तो फिजिक्स कितने नंबर्स का आ रहा है बच्चों, 27 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है स्टूडेंट्स, 27 मार्क्स का आ रहा है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स भी थोड़ा ज़्यादा, 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, ये जो लगातार 5 चैप्टर है ये फिजिक्स का है, ठीक है। ये 5 चैप्टर जो है फिजिक्स का है, और इसमें आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी पढ़ोगे, यानी कि मैथमेटिकल। अभी तक जो आप साइंस पढ़ रहे थे नॉर्मल याद करना, क्वेश्चन आंसर समझना, अब यहाँ से आपकी जो 9th क्लास में होगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएगा। जैसे कि मोशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल, ये तीनों में आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने का मिल जाएगा, थोड़ा वर्क एनर्जी में भी मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर जो 27 मार्क्स का हम बात करें तो उसमें से 2 क्वेश्चन लगभग 6 नंबर 8 नंबर का तो न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। तो आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, और हम साथ साथ कराते भी जा रहे हैं, आप लोग वहाँ से कर भी सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तब हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर 8 में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 8 में मोशन, तो हम लोग पढ़ेंगे मोशंस क्या होता है, मोशन क्या होता है, कब ऑब्जेक्ट को मोशन कहेंगे, रेस्ट के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। फिर डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। फिर यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन का
मोशन का 3 इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको डिराइव करना और इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर को हम पूरा डिटेल में ऑलरेडी करा रखे, तो आप लोग सोचने की जरूरत नहीं, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम टॉपिक्स बता दिए कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पुश और पुल, इक्वल फोर्स, ऑब्वियसली आप लोग ये पढ़ ही रखे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे तो मोशन का 3 नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। यहाँ जो था देखो ध्यान से समझना, कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हम लोग मोशन का 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में मोशन का 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। 3 इक्वेशन अगर जो हम बताते होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। उसके बाद हो गया इस तरह से 3 इक्वेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला जो था, और इसमें हमें 3 इक्वेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, यहाँ पे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। आगे बात करते हैं 10th चैप्टर का ग्रेविटेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में हम बात करें तो ग्रेविटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, फ्री फॉल क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है और आराम से थोड़ा, और इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे वेट के बारे में, वेट और मास क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। फिर उसके बाद और थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर्स क्या हो गए, ये सब, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जो था वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी मतलब काम हम लोग जो करते हैं, एनर्जी ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्क क्या होता है, एनर्जी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, डिराइव, इसका फॉर्मूला, सब डिटेल में पढ़ेंगे। आपका ये जो 2 चैप्टर थोड़ा सा, ये आगे का 3 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब क्या बोले कि आप फर्स्ट टाइम जैसे फेस करोगे, फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ोगे, 8th के बाद अचानक 9th में आओगे तो पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। भी अगर जो ध्यान से करोगे तो बिल्कुल आसान से हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे पहले ये 2 चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में ये 2 चैप्टर आता भी है, ज़्यादातर का जो S1 में पेपर होता है तो यही 2 चैप्टर फिजिक्स से आएगा, 8 और 9, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी, तो ये बता दिए। साउंड, साउंड चैप्टर देखो आप लोग ऑलरेडी 8 में पढ़ रखे हैं, वही यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये था 5 चैप्टर फिजिक्स का, 5 चैप्टर फिजिक्स का जो था 27 नंबर का। अभी हम बात करे थे एक एक करके बताते फिजिक्स का 27, फिर इससे पहले हम बायो पढ़े थे 20 नंबर का, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात किए थे 26 नंबर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का डिटेल में जो सिलेबस था वो पता चल गया कि फिजिक्स कितने नंबर का आ रहा है, बायो कितने नंबर का है और केमिस्ट्री कितने नंबर का है, ठीक है। अब देखो स्कोरिंग मार्क्स, जिसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर मिला के पता है 10 नंबर का आ रहा है, जिसमें चैप्टर 14 जो है एक तो 6 नंबर का है और एक 4 नंबर का, ठीक है। आपको यहाँ पे हम दोबारा से दिखा देते हैं। चैप्टर 6 देखो कितने नंबर का है, ठीक है। देखो यहाँ पे केमिस्ट्री 23 मार्क्स का था, सॉरी हम पहले 27 बोल दिए, फिजिक्स 27 का था, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चों, आवर इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो 6 नंबर का है, फूड प्रोडक्शन वो 4 नंबर का है, ठीक है। 6, 4, 10 नंबर का है, दोनों चैप्टर जो है डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आवर इन्वायरमेंट जो है इसमें आप लोग पढ़ना नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज बात करें तो आप लोग का जितना ये चैप्टर आप लोग ज्योग्राफी में भी जितना अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे भी उतने अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बात करेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे तो वहाँ से भी कवर कर लोगे कुछ, बाकी यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे था इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड, जो फूड प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग फूड रिसोर्सेज को जो खाना में मिलता है वहाँ को कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार कर सकते हैं उसमें, ये सब पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर जो है 10 नंबर का है, काफ़ी स्कोरिंग का चैप्टर है, आप लोग आराम से यहाँ से कर सकते हैं। पीछे का कुछ अगर जो हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे उसे कवर करोगे। तो आई होप कि आज की जो साइंस की सिलेबस है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्या क्या पढ़ना था, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम या कुछ डाउट या कुछ क्वारी रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी जो डाउट है आपको क्लियर कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आज की सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।